आप सबको ये बात ज्ञात है कि हमारा संस्थान 1996 में शुरू हुआ था और इस दौरान समय समय पे विभिन्न भवनों का निर्माण किया गया और जैसे जैसे ये भवन बढ़ते गए वैसे वैसे सरकार ने कुछ अधिसूचनाएं जारी करके इनका नाम जो है वो डॉक्टर BC रॉय पैरा क्लिनिकल ब्लॉक है। और आप ये देखेंगे जितने भी नाम रखे गए हैं ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के नाम पे रखे गए। इसी तरह TB सैनिटोरियम जैसे आपको राय बहादुर जोधामल जी के नाम पे रखा गया। इसी तरह हमारी सड़कों के नाम जो मुख्य सड़कें हैं उनका नाम भी अधिसूचनाओं के तहत रखा गया था। उसमें जो सड़क आप मेन गेट से लेकर कैजुअलिटी तक जाती है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग है। इस तरह लाइब्रेरी से नीचे जो हमारी रेजिडेंशियल कॉलोनी है उस तरफ को जो सड़क जाती है वो कैप्टन सौरभ कालिया मार्ग के नाम से इनका नाम रखा गया। इसी तरह आप देख रहे होंगे कि हमारी बहुत सारी बिल्डिंग्स अपकमिंग है और उसमें से एक बिल्डिंग है वो है MCH मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। और सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और उस अधिसूचना के अनुसार इस 200 बेडेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का नाम श्री GS बाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल रखा गया है। ये जो 200 बेडेड भवन है ये हमारे को एक स्कीम थी जो 2016 में हमारे को सैंक्शन हुई थी। इसकी टोटल लागत बिल्डिंग की 40 करोड़ रुपया है और ये काम जो है वो PWD जो है उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। काम तेज़ी से चला हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये शीघ्र ही ये काम पूरा हो जाएगा। और इसी दौरान हमारे को विभिन्न उपकरण जो इस संस्थान को चलाने के लिए चाहिए वो भी आ गए हैं और उन सब उपकरणों का इंस्टॉलेशन ग्रेजुअली हमने चालू कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि ये सामान जो आ रहा है वो जल्दी से जल्दी यहाँ लग जाए और हमें उम्मीद है कि अतिशीघ्र ये संस्थान सुचारू रूप से चलने लगेगा। इस संस्थान के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि इसके अंदर पीडियाट्रिक्स यानी बच्चों से संबंधित 62 बेड्स हैं। आप इस बात का ध्यान रखें कि ये वो बच्चे होंगे जो छोटे हैं। जो बड़े बच्चे हैं उनका जो वार्ड है वो अभी भी हमारे पुरानी ही बिल्डिंग में उसी में चलेगा। तो पीडियाट्रिक्स के अगर हम 62 बेड हैं तो उसमें से थोड़ा सा आपको ब्यौरा दे दूं कि निकू जिसे कहते हैं जो बिल्कुल छोटे बेबीज़ का ICU होता है उसके यहाँ 10 बेड है। और एक होता है स्पेशल न्यू बॉर्न केयर बेड्स जो होते हैं वो यहाँ पे 30 हैं, जबकि पुरानी बिल्डिंग में हमारे पास या पुरानी जगह पे 12 हैं। इसी तरह KMC कंगारू मदर यूनिट होता है हमारा, यहाँ 9 बेड हैं। इसी तरह स्टेप डाउन और सेप्टिक इनके अलग अलग बेड्स हैं। इसी तरह से अगर हम OBG की बात करें तो OBG संबंधित हुआ यानी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो हमारे महिलाएं होंगी उनके लिए व्यवस्था वहाँ पे की गई है। लेकिन उसका एक और पार्ट होता है जिसको गायनोकोलॉजी कहते हैं, उसका पूरा जो वार्ड है वो पुराने अस्पताल में ही रहेगा। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें 147 बेड्स हैं हमारे पास, जिसमें लेबर जिसको हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज यानी शुरुआत में जब माँ दर्द के साथ आती है उसके लिए 14 बेड्स हैं। इसी तरह डिलीवरी टेबल हमारे 8 हैं। इसी तरह सेप्टिक आइसोलेशन या जिसको वार्ड बोलते हैं वो 4 बेड का है। पोस्ट डिलीवरी एरिया जो इमीडिएट डिलीवरी के बाद है वो 9 हैं। इमरजेंसी जो सडन इमरजेंसी होती है इन महिलाओं से संबंधित या जिसको आप मोटी तौर पे एक्लम्सिया वगैरह समझते हैं, अगर आप जो ब्लड प्रेशर सडनली पेशेंट्स का बढ़ जाता है तो उसके 6 बेड्स हैं हमारे पास। एंटीनेटल मदर्स के लिए हमारे पास 37 बिस्तरे की व्यवस्था है। इसी तरह पोस्ट नेटल हमारे पास 49 बेड्स का है। ICU 8 बेड का, HDU 4 बेड का है। साथ ही इसके अंदर हमारे 2 ऑपरेशन थिएटर भी होंगे ताकि जो सिजेरियन या उससे संबंधित जितने भी जो हमारी सुविधाएं हैं वो उनको वहीं प्रोवाइड की जाए। तो इस संस्थान के बारे में ये मेरा आपको बताना फ़र्ज़ था और आपको अवगत कराया। और आप सब यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।